एक पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी सच को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो उसके चारों तरफ अफवाहों का एक ऐसा जाल बुन दीजिए कि लोग असलियत तक पहुंचने की कोशिश ही छोड़ दें। आज हम भी बात करेंगे एक ऐसी ही जगह की जिसके बारे में दुनिया भर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है वहाँ एलियंस को कैद करके रखा गया है, तो कोई मानता है कि वहाँ कुदरत के नियम बदलने वाली मशीनें बनाई जा रही। नमस्ते, मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे हैं किस्सा कास्ट। आज के इस किस्से में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह एरिया 51 की, वो ब्लैक साइट जहां ब्लैक प्रोजेक्ट्स के नाम से कुछ तो चल रहा है। शुरुआत करते हैं इसके नाम से। एरिया 51 सुनने में जितना ड्रामेटिक लगता है, इसके पीछे की हकीकत उतनी ही डॉक्यूमेंटेड और कागजी है। वियतनाम युद्ध के दौरान कुछ सरकारी दस्तावेज में इस ग्रिड को 51 नंबर दिया गया था। बस वहीं से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन अमेरिका की CIA इसे इतने ड्रामेटिक नाम से नहीं बुलाती। उनके रिकॉर्ड में इसे आज भी होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक कहा जाता है। यह जगह लॉस वेगास से महज 134 किलोमीटर दूर नेवाडा के रेगिस्तानों के बीचों बीच है। साल 1955 में यहाँ पहली बार जासूसी विमानों की टेस्टिंग शुरू हुई थी। लेकिन आज इतने साल बाद भी वहाँ अंदर क्या हो रहा है, यह आज भी एक सीक्रेट है। वहाँ की सड़कों पर एक पॉइंट के बाद आपको बड़े बड़े चेतावनी वाले बोर्ड दिखेंगे जिन पर साफ लिखा है नो एंट्री। वहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि साफ चेतावनी दी गई है कि अगर आप अनजाने में भी सीमा पार करते हैं तो गार्ड्स को डेडली फोर्स यानी सीधे जान से मारने की अनुमति है। पूरा इलाका एडवांस मोशन सेंसर्स और हाईटेक कैमरों से लैस है जो दिन रात हर हलचल पर नजर रखते हैं। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ के बेस की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उन्हें यह तक पता चल जाता है कि रेगिस्तान में कौन सा कछुआ या खरगोश फेंस के पास से गुजरा है। आसमान से लेकर जमीन के नीचे तक हर जगह कड़ी निगरानी है ताकि इस जगह का सीक्रेट वहाँ की चारदीवारी के अंदर ही रहे। इस जगह की नींव पड़ी थी सोवियत संघ के साथ चल रहे कोल्ड वार के समय। उस दौर में अमेरिका को अपने जासूसी विमानों के लिए एक ऐसा सुरक्षित और गुमनाम कोना चाहिए था जहां दुनिया ताक झांक न कर सके। अमेरिका सेना ने इसे एक बड़ा ही प्यारा नाम दिया, पैराडाइज रेंच, यानी स्वर्ग का फार्म। लेकिन इस स्वर्ग के पीछे जो मिशन था वो पूरी तरह से एक सीक्रेट था। सबसे पहले यहाँ U2 एयरक्राफ्ट का टॉप सीक्रेट प्रोग्राम शुरू हुआ। ये विमान उस समय की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे थे और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते थे कि जब नीचे से आम लोग या कॉमर्शियल पायलट इन्हें देखते तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। उन्हें लगता था कि आसमान में कोई एलियन शिप या उड़न तस्करी उड़ रही है। चूंकि यह एक मिलिट्री सीक्रेट था, इसलिए अमेरिकी सरकार हकीकत दुनिया को बता नहीं सकती थी। बस यहीं से पूरी दुनिया में UFO और दूसरे ग्रह के प्राणियों की कहानी का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने अपने अपने कयास लगाने शुरू कर दिए और सरकार की खामोशी ने इन सभी अफवाहों को हवा दी। वक्त बदला लेकिन यहाँ सस्पेंस कम नहीं हुआ। आज के दौर में डिफेंस एक्सपर्ट्स और जानकारों का यह मानना है कि एरिया 51 के अंदर अब केवल विमान ही नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध की तैयारी चल रही है। वहाँ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और घातक लेजर वेपन्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। खैर, सब कुछ सीक्रेट तरीके से चल रहा था, लेकिन साल 1989 में एक टीवी इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अपनी पहचान छिपाने के लिए एक शख्स ने डेनिस नाम से कैमरे के सामने आकर जो दावा किया, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बाद में दुनिया को पता चला कि इस शख्स का असली नाम बॉब लॉजर था। लॉजर ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास ही स्थित एक बेहद गोपनीय और सीक्रेट जगह जिसका नाम S4 था, वहां पर काम किया था। उसने बताया कि यह जगह पहाड़ों के अंदर छिपाई गई थी ताकि सैटेलाइट्स की नज़रों से भी बची रहे। वहां उसने एक दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग तरीके की UFO को अपनी आंखों से देखी। लॉजर का काम इन एलियन शिप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करना था, यानी यह समझना कि आखिर ये तकनीक इंसानों ने बनाई है या किसी और दुनिया की है। लाजर के मुताबिक ये एलियंस हमसे करोड़ों मील दूर जीटा रेटिकुली नक्षत्र से आए थे। उसने बताया कि उन जहाज़ों को चलाने के लिए किसी पेट्रोल या डीजल की नहीं बल्कि एलिमेंट 115 नाम के एक बहुत भारी और दुर्लभ तत्व की जरूरत होती है जो उस समय पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि साल 1989 में जब लॉजर ने यह दावा किया तब साइंस की दुनिया में एलिमेंट 115 का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सालों बाद वैज्ञानिकों ने लैब में सच में एक ऐसा तत्व खोज निकाला जिसे आज हम मॉस्कोवियम के नाम से जानते हैं। हालांकि लैब में बना यह एलिमेंट बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, लेकिन बॉब लॉजर की सालों पहले इसका नाम लेना आज भी एक सवालिया निशान छोड़ देता है। एरिया 51 के पीछे छिपी साजिशों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। यहाँ से तो असली उलझन शुरू होती है। दुनिया में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका मानना है कि इंसान कभी असलियत में चांद पर गया ही नहीं। उनके हिसाब से साल 1969 की उस मशहूर मून लैंडिंग की पूरी शूटिंग असल में नेवादा के इसी एरिया 51 के एक हाईटेक स्टूडियो में की गई थी।
ताकि अमेरिका अंतरिक्ष की रेस में सोवियत संघ से आगे निकल सके। वहीं कुछ का मानना है कि इस बेस के पीछे मैजेस्टिक 12 जैसे एक बेहद ताकतवर और सीक्रेट ग्रुप काम कर रहा है। कहा जाता है कि यह ग्रुप जानबूझकर एलियंस और यूएफओ की कहानियों को हवा देता है और उन्हें मीडिया में फैलाता है। उनका असली मकसद दुनिया की नज़रों में धूल झोंकना है, ताकि आम जनता का ध्यान उनके खतरनाक मिशन से हट जाए। लेकिन सवाल यह है कि यह खतरनाक मिशन है क्या? जानकारों का दावा है कि वहाँ एलियंस पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वेदर कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज प्रोजेक्ट सीरस और स्टैम फ्यूरी जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स ने इस शक को और भी गहरा कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए बादलों की दिशा बदलने और तूफानों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि क्या एरिया 51 के अंदर बैठा कोई शख्स एक बटन दबाकर किसी भी देश में सूखा या बाढ़ ला सकता है? यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, और हकीकत क्या है आज भी किसी को नहीं पता है। इन तमाम अनसुलझी कहानियों के पीछे एक कड़वा और काला सच और भी है, जो शायद एलियंस की कहानी से भी कहीं ज़्यादा डरावना है। एरिया 51 के आसपास का इलाका केवल यूएफओ के लिए ही नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव वेस्ट और जहरीले केमिकल्स के लिए भी बदनाम है। वहाँ हुए एक्सपेरिमेंट के कारण इतना ज़्यादा जहर फैल चुका है कि वहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी वक्त से पहले ही रहस्यमयी और जानलेवा बीमारी का शिकार होकर मर गए। हैरानी की बात यह है कि जब इन लोगों के परिवारों ने इंसाफ के लिए कोर्ट में केस किया तो अमेरिकी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर सारे सबूतों और गवाहों को दबा दिया। साल 2013 में मशहूर अखबार एलए टाइम्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए साफ कहा था कि असली साजिश एलियन या अंतरिक्ष यान नहीं है, बल्कि असली साजिश तो वहां फैलाया गया घातक जहर और प्रदूषण है, जिसे सरकार दुनिया की नज़रों से छिपा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस रहस्य की परतें साल 2026 में और भी उलझ गई, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक नया और चौंकाने वाला बयान सामने आया। एक इंटरव्यू में जब उनसे फिर से एरिया 51 और एलियंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आसमान में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, और उनके बारे में सारा डेटा पब्लिक नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि आखिर एरिया 51 की असलियत क्या है? क्या यह महज फ्यूचर की उड़ानों के लिए बनी एक लैब है, या फिर आने वाले कल की किसी बड़ी तबाही का सेंटर? वहाँ ज़मीन के नीचे क्या चल रहा है, उसकी हकीकत आज भी किसी को नहीं पता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जहाँ सन्नाटा गहरा होता है, वहाँ अक्सर कुछ न कुछ भयानक छिपा होता है। देखते रहिए किस्सा काश। जय हिंद।